Minister, once again, it's an honor to have you here. उम्मीदें हैं, सपने हैं, ताकत का आसमान है, दोस्ती है, रिश्ते हैं, भरोसे वाला हिंदुस्तान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आप वॉशिंगटन डीसी से देख रहे हैं। बारिश हो रही है जरा। सुबह सुबह आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहुंचे थे तो छाते के साथ निकलना पड़ा, लेकिन वो रिमझिम बारिश आज फिर एक बार सुबह में है। और हालांकि यहाँ पर लगभग 8:30 बजे, आपके लिए रात जरूर है, शाम जरूर है, लेकिन यहाँ की ये सुबह है और धीमे धीमे रफ्तार से ही अब वॉशिंगटन डीसी में हम लोग भी रफ्तार देख रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन, जी हाँ, दो शक्तिशाली आप कह सकते हैं देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो चर्चा कल होने वाली है उस पर पूरे विश्व की नजर है। लेकिन उससे पहले टॉप सीईओ से आज पीएम मिलेंगे। हम उसी होटल विलर्ड के सामने से ये लाइव कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी मौजूद है। पूरे विश्व की नजर है और खास तौर पर सबसे ज्यादा चीन पाकिस्तान को खटक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान आज यहां पर है, प्रधानमंत्री यहां पर है और इस चर्चा के जरिए कूटनीति के क्षेत्र में बाहुबली साबित होता हुआ हिंदुस्तान दिख रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तमाम खास मेहमान है, एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे कि कूटनीति के नजरिए से आज देखिए वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ भी पीएम की मुलाकात है। कई लोगों की नजर इस मुलाकात पर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि माना जाता है कि विचारधाराओं के मतभेद खुलकर कई बार सामने आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी की विचारधारा हो और कमला हैरिस और उनकी सोच की। लेकिन इन सब के बावजूद कूटनीति के नजरिए से कमला हैरिस ने हमेशा बहुत सोच समझ कर ही बातें कही है। लेकिन आज पीएम से मुलाकात होगी, सबकी नजर है किस तरह की बिजली कड़केगी या फिर एक दोस्ताना हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। एक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत, ख्वाहिशें और सपने लेकर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और एक बार फिर अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में उम्मीदों का एक नया आसमान दिखाई दे रहा है। मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है। तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए हैं और सभी को मार्गदर्शन देने को आए हैं। क्या निर्णय, क्या आपको लगता है क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो अभी जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, तो ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट टाइम के वक्त इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की काफ़ी जरूरत पड़ती है। नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं। हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन के जिस विलर्ड होटल में ठहरे हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलर्ड के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है, कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ। वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स, वो दिखाइए, उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल में हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनके व्यस्त कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा।
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:15 बजे पीएम मोदी होटल के इब्राहिम लिंकन स्वीट में 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। हर सीईओ के साथ करीब 15 मिनट तक उनकी बात होगी। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। स्कॉट मॉरिसन पीएम मोदी से मिलने के लिए विलर्ड होटल में आएंगे। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चलेगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 3 बजे पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। ग्लोबल चैलेंजेस हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल चैलेंजेस हैं, बाकी देशों में भी हैं, एंड कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी का अमेरिका दौरा काफी अहम है। दोनों देशों के आपसी मुद्दे तो हैं ही, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता, पाकिस्तान की चालबाजी और चीन की बढ़ती ताकत भी दोनों देशों के लिए बड़ा मुद्दा है। अमेरिका को इस बात का इल्म है कि किसी भी हाल में हिंदुस्तान को ना तो इग्नोर किया जा सकता है और ना ही हाशिए पर रखा जा सकता है। हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो चीन को अपनी हद में रख सकता है, और अगर पूरे विश्व को चीन को अपनी हद में रखना है तो भारत एक बहुत बड़ा रणनीतिक उस देश का दोस्त बन सकता है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं, इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी चल रही है। क्वाड मीट के जरिए एक संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर एक शक्तिशाली समूह बन रहे हैं जो चीन की विस्तारवाद नीति या फिर पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों की जो एक पूरी नीति है आतंकवाद और आतंकवाद के साय को बढ़ाने की, उन सब पर अंकुश लग सके। पीएम मोदी के इस दौरे की सबसे अहम मुलाकात शुक्रवार को यानी कल होगी। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से आमने सामने मिलेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद क्वाड की बैठक होगी जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी शामिल होंगे। अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक।